Hello friends, my name is Samran Riaz. I am from PCCP Division Resonance. लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी. हमारा चैप्टर था इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, हमने उसमें क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था. ठीक है, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित. विजय लक्ष्मी पंडित का नाम याद है ना आपको, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी. कौन थी वो? सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. शी वॉज द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. और वो क्या थी? वो थी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएन. यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट थी, वुमेन प्रेसिडेंट थी. ओके, ठीक है, हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आगे देखते हैं. ये है इमेज विजय लक्ष्मी पंडित की, मिस विजय लक्ष्मी पंडित की. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एट द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ द यूएन. यूनाइटेड नेशन का वेरी फर्स्ट सेशन था. ठीक है, सबसे पहला वाले सेशन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, इंडिया रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड एपर्टाइड. इंडिया ने वो फर्स्ट सेशन में क्या किया, अपनी वॉइस को रेज किया. किसके अगेंस्ट? कॉलोनियलिज्म एंड एपर्टाइड. एपर्टाइड और कॉलोनियलिज्म क्या होता है ये हम आगे देखते हैं. ठीक है, टू वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. ये इश्यूज थे, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि इशू है, दैट मीन नेगेटिव चीजें हैं ये. ठीक है, और इंडिया अगेंस्ट में है, ऑलमोस्ट इससे पता लग रहा है कि अगेंस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है ये चीजें. एपेटाइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बात करेंगे एपेटाइट और कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो एपेटाइट की बात करते हैं हम. एपेटाइट क्या है? एपेटाइट वाज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, एपेटाइट क्या है? पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपके कलर के बेस पे भेदभाव करना. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड इन द साउथ अफ्रीका. कहाँ पे हो रहा था ये भेदभाव कहाँ हो रहा था? साउथ अफ्रीका में हो रहा था. ठीक है, किस बेस पे? रेशियल बेस पे. इन विच द ब्लैक्स वर अपोज्ड बाय द वाइट माइनॉरिटी. उसमें क्या हो रहा था, जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है, वो वाइट पीपल उनके ओप्रेस्ड कर रहे थे, उनको उनके अगेंस्ट थे, उनको राइट प्रोवाइड नहीं था. ब्लैक पीपल तो मेजोरिटी में थे और वाइट पीपल क्या था, माइनॉरिटी में. माइनॉरिटी में होने के बाद भी वो क्या कर रहे थे, ब्लैक के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, उनको कोई राइट प्रोवाइड नहीं था. ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं. तो बेटा आपको पता है कि ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ गलत है. ठीक है, और ये चीज़ गलत क्यों है? क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसके कलर के बेस पे कि वो गोरा है या काला है, तो हम इस बेस पे जज नहीं कर सकते. लेकिन साउथ अफ्रीका में ये चीज़ें लोगों को देखने को मिल रही थी. जो ब्लैक पीपल थे उनको ये देखने को मिल रहा था कि वाइट पीपल उनके अगेंस्ट थे, उनको ऑप्रेस्ड कर रहे थे, उनके ऊपर भेदभाव कर रहे थे, उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, कि उनको कोई राइट प्रोवाइड नहीं था. जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उनके ऊपर क्या भेदभाव हो जा रहा था, कि जैसे कि एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको मैं, कि कोई ब्लैक पीपल है, वो क्या है, ट्रैवल कर रहा है बस के अंदर. ठीक है, एक सीट पे बैठा हुआ है ब्लैक पीपल. ठीक है, एक ब्लैक पीपल बैठा है. सडनली क्या होता है, बस रुकती है. बस रुकने के बाद क्या होता है कि एक वाइट पीपल बस में चढ़ता है. ठीक है, बस में चढ़ा वो. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बोलता है ब्लैक पीपल को कि उठो यहाँ से, मुझे सीट दो. मना कर देता है वो क्यों मना करता है? क्योंकि ये उसका राइट है. अगर उसकी फर्स्ट पहले वो आके बैठा है तो उसकी सीट है. लेकिन वहाँ पे ये भेदभाव हो रहा था कि नहीं, उसने क्यों बोला, वाइट पीपल ने उसको क्यों बोला ये चीज़ कि ना आप यहाँ से उठो, ये जगह आपकी नहीं है. मतलब कि मैं आया हूँ, भले ही मैं बाद में आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बैठूंगा. क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें चल रही थी कि ब्लैक को कोई राइट नहीं है. अगर कोई जगह पे ब्लैक और वाइट दोनों हैं तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? वाइट को. तो यही चीज़ हुई, एक इंसिडेंट कि ब्लैक पीपल को बोला कि आप जगह से उठो. ठीक है, तो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ कि नहीं तुम ब्लैक हो इसलिए सीट पे नहीं बैठ सकते, मैं वाइट हूँ इसलिए मैं अभी भले ही मैं लेट आया हूँ, भले ही मैं बस में बाद में चढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठूंगा. ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ चल रहा था? साउथ अफ्रीका में चल रहा था. ठीक है, ये उसकी बात है. अब इन विच द ब्लैक्स वर ऑप्रेस्ड, जो मैंने बात करी, बाय द वाइट माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मतलब कि कम लोग थे वाइट के, मेजोरिटी में कौन थे? ब्लैक थे. लेकिन फिर भी भेदभाव हो रहा था, मतलब वाइट लोग उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, भले ही वो मेजोरिटी में थे फिर भी. ठीक है, आफ्टर द एपर्टाइड वाज एबोलिश्ड. अब एपर्टाइड एबोलिश्ड हो गया, मतलब खत्म हो गया. ठीक है, आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? तो ये चीज़ ना नेल्सन मंडेला की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे राइट्स मिला था. किसको राइट मिला था?
जो ब्लैक पीपल है उनको राइट मिला था, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कौन थे? नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका में, ठीक। उनका तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। और ये आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आपको पता करके आना है कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने फाइट किया था, ठीक है, ब्लैक पीपल के लिए उन्होंने फाइट किया था कि जो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन बाकी की चीज़ें आपको पता करके बतानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, या फिर उन्होंने कब किया ये चीज़ें, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कब किया, ठीक है, सारी चीज़ें, और राइट कब प्रोवाइड करवाए ब्लैक पीपल को। ओके, ये आपको फाइंड आउट करके आना है, ठीक है। इंडिया री एस्टेब्लिश इट्स रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। री एस्टेब्लिश, इंडिया ने वापस एस्टेब्लिश किया किसके साथ रिलेशन? साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन। किसके बाद? जब ये अपार्टाइड खत्म हो गया उसके बाद की बात है, ठीक है। इंडिया हैज सपोर्टेड द कोज ऑफ पैलेस्टीनियन फ्रीडम। इंडिया ने किसका सपोर्ट किया? जो कोज था किस चीज का? पैलेस्टीनियन फ्रीडम का, ठीक है। एक पैलेस्टीन कंट्री है तो उसकी फ्रीडम के बेस पे, जो पैलेस्टीनियन होते हैं वो पैलेस्टीन में रहने वाले लोगों को बोला जाता है, तो उसकी फ्रीडम का सपोर्ट किया, मतलब जो कोज था तो उसका सपोर्ट किया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसने दिए? इन कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया ने दिए, इन कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा, जब हमने बात करी ना साउथ अफ्रीका की और किसी बात करी हमने पैलेस्टीन की बात करी है, इसके अलावा इंडिया मेड ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। इंडिया ने एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन किया ही था साउथ अफ्रीका और पैलेस्टीन वाला, इसके अलावा भी इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था इन द फॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। किस फॉर्म में? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है। NAM क्या है? विद द एंडिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद की बात है ये, ठीक है। द USA एंड द USSR, USA एंड USSR दो कंट्रीज हैं, ठीक है, बिकम द टू मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जैसा मैंने बताया कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ कि वो बहुत मोस्ट पावरफुल कंट्रीज बन गई, ठीक है, दुनिया की दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, US एंड USSR, यूनाइटेड सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, USSR। ओके, दे फॉर्म टू ग्रुप्स, उन्होंने दो ग्रुप बनाए, ऑब्वियस सी बात है दो कंट्रीज है तो दो ग्रुप बनाएंगी, ठीक है, USA USSR। ओके, ईच ग्रुप tried to expand its military power and influence other countries of the world। जो दोनों ग्रुप थे वो चाहते थे कि वो मिलिट्री पावर बढ़ाए, मतलब अपना राज्य को एक्सपेंड करें, मतलब कि किसी और कंट्री को अपने अंदर रह के उसको अपना क्या करना था, कंट्री को बढ़ाना था, एक्सपेंड करना था, मिलिट्री पावर को एक्सपेंड करना था, ठीक है। दो ग्रुप थे, कौन कौन से? USA और USSR। ओके, These group also tried to force the newly independent country। इन्होंने फोर्स किया किसको? जो अभी अभी आजाद हुई है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज कौन थी? लाइक इंडिया, इंडिया भी जस्ट आजाद हुई थी ना, तो न्यूली इंडिपेंडेंट थी, तो इन लोगों ने चाहा, ये दो ग्रुप थे, इन्होंने चाहा कि इंडिया भी इनके साथ मिल जाए और मिलने के बाद क्या करें, मिलिट्री पावर को एक्सटेंड करें, ठीक है, इनका पार्ट बन के मिलिट्री पावर को एक्सटेंड करें। ओके, विच वर स्मॉलर एंड वीकर टू जॉइन देम, ठीक है, स्मॉलर और वीकर, ठीक है, स्मॉलर कंट्री और वीकर, किससे वीक, किससे कमजोर? USA और USSR। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉलोनियलिज्म, मतलब कि USA ने सोचा कि अगर हम इंडिया पे कंट्रोल कर देते हैं, इंडिया को बोल देते हैं कि हमारा पार्ट बन जाओ, तो कॉलोनी फॉर्म होगी ना कि इंडिया की कॉलोनी है, क्या है, सॉरी किसकी कॉलोनी? USA या USSR की कॉलोनी कौन कहलाएगी? फिर इंडिया कहलाएगी। अगर वो उनके साथ मिल जाती हैं तो या तो USA के साथ मिलती तो USA की, USSR के साथ मिलती तो USSR की, ठीक है, तो वो क्या है, कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। तो ये न्यूली इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया भी अभी आजाद हुआ था, तो ये दो ग्रुप ने इंडिया को भी ऑफर किया, चाह रहे थे कि इंडिया भी कुछ ऐसा करे, या तो हमारे साथ मिल जाए, या तो USA चाह रहा था मेरे साथ मिल जाए, या फिर USSR चाह रहा था कि मेरे साथ मिल जाए, ठीक है। और अब इन दोनों ग्रुप्स के भी दिमाग में क्या था, ये बात थी कि अभी अभी आजाद हुई है, अभी अभी नहीं पता इसको कि कैसे रन करना है कंट्री को, ठीक है,
तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं पता कि कैसे रन करना है, अभी तो आज़ाद हुए हैं, तो हम सिखाएंगे, हम बताएंगे कि कैसे रन करना है और हमारे साथ, हमारी पावर के साथ मिलके हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो इस बेस पे वो चाह रही थी कि हमारा पार्ट बन गया तो यूएसए का या फिर यूएसएसआर का, ठीक है। और क्या था, अब देखो दोनों ग्रुप क्या चाह रहे थे, दोनों ग्रुप ये चाह रहे थे कि हमारे साथ मिलके क्या करें, मिलके हमारी मिलिट्री पावर को बढ़ा दें। ऑब्वियसली मिलिट्री पावर तो बढ़ जाती है, क्या होता है कि हाँ यहाँ पे भी हमारा राज है, यहाँ पे भी हमारा राज है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं ना, अगर बढ़ जाती तो ये बोल सकते हैं ना कि हाँ यूएसए बोल सकता था कि इंडिया में मेरा राज है, बाकी दूसरी कंट्री पे मेरा राज है, जो उसके अंडर में आ जाती, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो वीक है, कमजोर है और जो छोटी कंट्रीज है, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया यूएसएस की बाउंड्रीज से, मतलब बाउंड्रीज बड़ी है ना उसकी, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं दिस ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज इनटू टू कैंप्स। ये जो कंट्रीज है जो दो ग्रुप में, दो कैंप में डिवाइड हो गई है, यूएसए यूएसएसआर, इसको हम क्या बोलते हैं, वाज नॉन एज अलाइनमेंट। इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट, मतलब कि आप मेरे साथ मिल जाओगे तो मेरे साथ अलाइनमेंट कर लोगे, आप मेरा पार्ट हो जाओगे, मतलब यूएसए के पार्ट हो जाओगे। यूएसएसआर से अलाइनमेंट कर लोगे तो यूएसएसआर का पार्ट हो जाओगे, ओके। दिस रिजल्टेड इन ए सॉर्ट ऑफ कोल्ड वार। इसका क्या रिजल्ट हुआ, मतलब कि अगर ऐसा कुछ होगा तो लड़ाइयाँ होगी ना, वॉर होगा। कोल्ड वार पे तो ठंडा वार चल रहा था कि हाँ ठीक है चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, ठीक है, ये वॉर हो सकता है कि आप मेरे साथ मिल जाओ या मेरे साथ मिल जाओ, ऐसा कुछ होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना बीच में, ठीक है, बिटवीन द टू बिग पावर्स। कोल्ड वॉर चल रहा है, कौन कौन से, अब देखो अगर एक कंट्री चाह रही है कि दूसरी कोई छोटी कंट्री मेरे साथ मिल जाए, तो और यूएसएसआर भी चाह रही है, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार ही तो चल रहा है ना, एक साइलेंट वॉर, एक कोल्ड वार चल रहा है दोनों के बीच में कि हाँ मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही है ना, यही तो बात हुई है, ठीक है। टू बिग पावर्स से यहाँ पे मीनिंग है यूएसए और यूएसएसआर का, ओके। क्रिएटिंग ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर, और इसी की वजह से क्या हो रहा था, एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही थी किस चीज़ की, कि ऐसा ना हो कि एक और वर्ल्ड वॉर हो जाए। अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है 1945 में, अगर ये चीज़ कंडीशन कंटिन्यू रही तो हो सकता है इनकी वजह से क्या हो, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, ओके। मैनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे नेशन दुनिया के, वर अगेंस्ट इट, सभी अगेंस्ट होंगे। ऑब्वियसली कौन ये चाहेगा कि हम किसी और की बाउंड्री के लाए, किसी और की कॉलोनी के लाए, नहीं चाहेगा ना कोई, सब अपने आज़ाद है। अब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि ना हाँ मैं उसका पार्ट हूँ या मैं उसका पार्ट हूँ, आज़ाद हो गई तो मतलब मैं फ्री हूँ, मैं अपनी खुद की कंट्री है मेरी, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे नेशन अगेंस्ट थे, इसके बेसिकली अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड डिड नॉट वांट टू जॉइन एनी ऑफ द टू मिलिट्री ग्रुप, और नहीं चाहते थे, टू मिलिट्री ग्रुप से यहाँ पे है यूएसए एंड यूएसएसआर, और वो नहीं चाहते थे वो दोनों में से किसी भी ग्रुप का हिस्सा बने। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्री टू मूव है, फ्री टू मतलब कि इंडिपेंडेंट है। तो उसके बाद भी आप इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कैसे ये सोच सकते हो कि या तो हम इसका पार्ट बन जाए या इसका पार्ट बन जाए, तो सब लोग इसके अगेंस्ट थे। मैनी कंट्रीज आर अगेंस्ट इट, मैनी नेशंस आर अगेंस्ट इट, ओके। सो दे डिसाइडेड टू रिमेन नॉन अलाइंड। उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, मतलब अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम किसी के साथ भी नहीं जुड़ेंगे। दे डिसाइडेड टू रिमेन नॉन अलाइंड। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया, जिसका हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ओके। अलाइनमेंट मतलब मिल जाना, नॉन अलाइन मतलब नहीं मिलना चाहना, मतलब कि हम बीच में रहेंगे, ना तो हम इधर डाइवर्ट होंगे ना हम इधर होंगे, हम बिल्कुल बीच में रहेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे, ठीक है। विच एम टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिवल्री दैट थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय इट। जो इसका एम क्या था कि हम इनसे अलग रहें, हमारा एम है कि हम इनके साथ नहीं, इनकी बाउंड्रीज इनकी पावर में नहीं है, मतलब हमारे पे कोई कंट्रोल ना करे, हम इंडिपेंडेंट है, तो हम किसी भी कंट्री के साथ मिलके अपनी पावर को ख़त्म ना करें, हम उनके कंट्रोल में ना आए, ठीक है। और ये मतलब कि जो हमें ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करना हुआ ना, कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को चाह रही कि वो उसको एक्सपेंड करे, मतलब कि मिलिट्री पावर को एक्सपेंड करे, तो वो यही तो चाह रही ना कि वो कंट्री, छोटी कंट्री उसके कंट्रोल में आ जाए बड़ी कंट्री के, तो ऐसा नहीं होना ना, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन अप्रैल 1955। कब फाउंडेशन हुई इसकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, अप्रैल 1955 में, ओके। द फाउंडिंग फाउंडर्स ऑफ द NAM वर
5 वर्ल्ड लीडर्स नेमली, मतलब जो फाउंडिंग मेंबर्स है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स है जो लीडर्स बने अलग अलग कंट्री से, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, इनको तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया। जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के कौन? जोसेफ ब्रोंज, ठीक है। गमाल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, गमाल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट। सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। नारुमा ऑफ घना, नारुमा ऑफ घना, ठीक है। इनको आप जानते हो, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिनकी मैंने आप बात करी, 5 लीडर में से वन ऑफ द लीडर। मार्शल टीटो, मार्शल टीटो की हमने बात करी है। ये है गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, ओके। नेहरू डिस्क्राइब 5 पिलर्स कॉल्ड द पंचशील, नेहरू ने 5 पिलर डिस्क्राइब किया, उसको क्या नाम दिया? पंचशील। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टू बी यूज्ड एज ए गाइड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, किस लिए यूज किया? एज ए गाइड यूज किया पूरी दुनिया में। फॉर पीस, पीस के लिए, कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में टिके रहने के लिए, शांति कायम रखने के लिए, कोऑपरेशन में रहने, कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। दे सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ NAM, उन्होंने किसका बेसिस तैयार किया? NAM का। द प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील आर, पंचशील के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले फर्स्ट में है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि हाँ एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे हम। सेकंड है नॉन एग्रेशन टुवर्ड ईच अदर, नॉन एग्रेशन मतलब एग्रेशन नहीं, कोई बुरा भेदभाव नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लिए, ठीक है। थर्ड है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स, एक दूसरे के अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री क्या कर रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो उनका काम है। उन्हें ये नहीं होना चाहिए कि यूएसए क्या कर रहा है तो वो इंडिया में इंटरफेयर करे, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री बी कंट्री के जो अफेयर्स है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स या जो भी है उसमें नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। फोर्थ है इक्वलिटी इन म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी होनी चाहिए म्यूचुअल बेनिफिट की, मतलब सबको इक्वल समझा जाए, म्यूचुअल बेनिफिट से काम किया जाए कि सबके बेनिफिट के लिए हो, सबको इक्वल समझा जाए, मतलब सबको इक्वली बेनिफिट मिलना चाहिए किसी काम का। लास्ट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब कि हर जगह सुकून शांति कायम रहे, ठीक है। ये 5 क्या थे हमारे? 5 प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील, पंचशील के 5 प्रिंसिपल थे, पंच मतलब 5, तो 5 प्रिंसिपल हैं किसके? NAM के, ओके। आज हमने इस वीडियो में क्या देखा है? थोड़ा सा आपके इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन का कुछ पार्ट देखा है, ठीक है, उसमें हमने प्रिंसिपल्स देखे हैं, दो ग्रुप्स के नाम देखे हैं, USN USSR के, ठीक है। आप इसका ब्रीफ स्टडी कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से स्टडी करिए और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।